guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे एनएल सैट के बारे में। जो एनएल सैट का 2024 का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट आर द लर्निंग्स, कि हमको कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, करके ही जाने चाहिए। कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करके ही जाने चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। कौन सी बुक्स में से पढ़ने चाहिए, कौन से स्टडी रिसोर्सेज में से हमको कवर करने चाहिए। ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, इस वीडियो को कॉमेंट कर देना। अगर आप एनएल सैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉमेंट मिशन एनएल सैट 2025, ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं एंड आई विल ब्रिंग इन मोर वीडियोस। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, इफ यू हैव एनी वीडियो रिक्वेस्ट, देन वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं @IAM Loggery पर। मैं आपके डाउट्स भी वहां पर ले लूंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस करने के लिए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, वो टाइप्स जो हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। वो टाइप्स मैंने सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आते हैं, उनको अच्छे से करें। एंड फिर रैंडम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आरसीज हैं उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं। आप क्लैट के PYQ सॉल्व कर सकते हो, क्लैट और एलाइट के PYQ सॉल्व कर सकते हो आप, बट लेवल जो होता है वो क्लैट से थोड़ा कम ही होता है। बट हाँ, अब क्लैट के PYQs अगर प्रैक्टिस कर ले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए दैट इज मोर देन इनफ। बट येस, प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें सीखने को मिलती है इस बार के पेपर से, दैट इज फॉलोइंग करंट अफेयर्स रेगुलरली। अगर हम करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ मैं आपको। इंडिया वाज रैंक्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखेंगे, एंड ये जो दो हैं ये ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस में डालूंगी। अगर पोस्ट वाला लगा लो कि हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट मार सकते हैं, बट रैंडम क्वेश्चंस भी हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लस रैंडम क्वेश्चंस से आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है, तो आपकी जो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ हम यूट्यूब से वन शॉट्स लगा लेंगे, हम यूट्यूब से थोड़े इंपॉर्टेंट वाले वन लाइनर्स पढ़ लेंगे, हम टेलीग्राम से कोई PDF डाउनलोड कर लेंगे उसमें से पढ़ लेंगे। नहीं, आपका एक मेजर सोर्स होना चाहिए। एंड ऑल्सो क्योंकि एनएल सैट में पार्ट ए में अगर MCQs है तो पार्ट बी में आपकी आंसर राइटिंग भी है, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स बेस देना पड़ेगा, ऐसे में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स जो है वो बहुत रेगुलरली बहुत अच्छे से फॉलो करें, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आ रहे हैं और रैंडम भी आ रहे हैं। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट आ रहे हो ना तो आप वन लाइनर तो यूट्यूब से कवर कर सकते हो, बट आजकल के पेपर्स में रैंडम क्वेश्चन भी इक्वली आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चन पढ़े, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडिसिन के अंदर किस चीज के लिए आपको नोबेल प्राइज मिला इस बार के लिए। दिस इज अ वेरी वेरी नॉट रैंडम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को पता है कि नोबेल प्राइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट हाँ, जिसने सिर्फ वन लाइनर्स पढ़े होंगे ना, सेकंड स्टेप पे नहीं गया होगा, उसको ये आंसर भी नहीं आता होगा, क्योंकि वन लाइनर के अंदर वो यही बताएंगे किसने जीता वो अवार्ड, ये नहीं बताएंगे किस चीज के लिए जीता, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, या तो आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा चैनल है जहाँ पर हम 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और नोट्स बनाते हैं, वो आप फॉलो करें। या फिर आप loggery.in के जो वन शॉट्स आते हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें 7 to 8 आवर्स में आप फुल मंथ प्रिपेयर कर लेते हैं और इसमें डिजी नोट्स भी मिलते हैं, आप ये फॉलो करें, राइट। तो ये आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, ये शेड्यूल लैंग्वेजेस का कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आपको लगेगा अरे हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पढ़कर जानी है, पढ़ लीजिए। बट यहाँ पर ये एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के अंदर ये डिस्कस हुआ है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो किया है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्लस रैंडम क्वेश्चन दोनों कवर होते हैं, जो कि हमारी एजुकेरी की क्लास में भी होते हैं और loggery.in के वन शॉट्स में भी होते हैं, देन यू विल बी एबल टू
cover the current affairs very nicely. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस मैंने तभी शेयर करे हैं. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स बेस्ड पैराग्राफ्स. देखिए साउथ अफ्रीका ने कंप्लेन करी कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, कि जो इजराइल कर रहा है गाजा में दैट इज अ जेनोसाइड, राइट. तो अगर आपने करंट अफेयर्स एक्चुअल में अच्छे से फॉलो किया तो वो पैराग्राफ ना एक केक वॉक बन जाता है, उसका आंसर करना, उसको पढ़कर ओपिनियंस जानना. तो again current affairs is not only important for those MCQs and essay writing of part B, it is also important for your English based questions, right. तो यही हमें सीखने को मिलता है. अगर आपको सिलेबस वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लेना, उसके अंदर सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है, बुक्स भी डिस्कस करी हुई है. यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया बुक्स के बारे में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो बुक है वो बता दिया है, ये स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स का बता दिया, एंड वोकैबलरी भी जो है वो अच्छे करने के लिए प्लीज डू फॉलो एजुगिरी. यू कैन फॉलो loggery.in ऑल्सो, वहां पर भी आपको पता चल जाएगा वोकैब का. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बता दिया आपको सोर्सेज भी. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा हमारा चैनल, ये वीडियो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है. एंड या डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो @amloggery के नाम से हम वहाँ पे.